ये रोती बिलखती अपनी शिकायतें करती ये महिलाएं 36वीं बटालियन पीएसी की रिक्रूट्स हैं। इनकी समस्याएं हैं, इनकी शिकायतें हैं और कह रही हैं कि इनकी शिकायतें और समस्याएं कोई नहीं सुनने वाला है, इनकी समाधान नहीं हो रहा है। इनकी शिकायतें हैं कि इनके वॉशरूम में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, इनको पीने का पानी नहीं दिया जा रहा है। इनके हॉस्टल में जहाँ ये इनको रहने का इंतज़ाम किया गया है वहाँ पर 360 की क्षमता है, लेकिन 600 लड़कियाँ वहाँ रह रही हैं। इस तरह के कई और आरोप ये रिक्रूट्स लगा रहे हैं। इस मामले ने लगातार तूल पकड़ लिया है और इस पर राजनीति भी तेज़ हो गई है। भीम आर्मी चीफ और आज़ाद समाज पार्टी कांशीराम के मुखिया चंद्रशेखर आज़ाद ने इस पर अपना गुस्सा दर्ज कराया। उन्होंने सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है, सवाल करते हुए एक्स पर पोस्ट किया है। पोस्ट में लिखा है, गोरखपुर के बीछिया स्थित पीएसी ट्रेनिंग कैंपस में महिला सिपाहियों की ट्रेनिंग 21 जुलाई सोमवार से शुरू हुई, लेकिन महज 2 दिन में ही ट्रेनिंग सेंटर की सुरक्षा सुविधाओं और अमानवीय व्यवहार के खिलाफ 600 से ज़्यादा महिला सिपाहियों ने रोते चिल्लाते सड़क पर उतरने का साहसिक कदम उठाया। उन्होंने खुले तौर पर आरोप लगाए कि इस ट्रेनिंग सेंटर में उनकी निजता, गरिमा और स्वास्थ्य से जुड़ी मूलभूत ज़रूरतों को नज़रअंदाज किया गया। बाथरूम और गैलरी जैसे संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए। अविवाहित महिला सिपाहियों को जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए बाध्य किया गया। बिजली, पीने के पानी और रहने की मूलभूत सुविधाओं का घोर अभाव था। 360 क्षमता वाले परिसर में 600 से ज़्यादा महिलाओं को ठूंस कर रखा गया। ये घटना गोरखपुर में हुई है, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जिला है। ऐसे में ये सिर्फ एक प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि मुख्यमंत्री की सीधी नैतिक और राजनीतिक जवाबदेही का प्रश्न है। गोरखपुर पीएसी ट्रेनिंग सेंटर में जो कुछ भी हुआ वो महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। ये घटना उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था और सरकार के महिला सशक्तिकरण के दावों पर सीधा सवाल खड़ा करती है। हम ये मानते हैं कि अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं भी राज्य में सुरक्षित नहीं हैं, तो फिर आम नागरिकों की सुरक्षा का दावा खोखला है। चंद्रशेखर आज़ाद ने एक्स पर पोस्ट करते हुए ये सारे सवाल करते हुए सीधे तौर पर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को घेरा है। कहा कि उत्तर प्रदेश में अगर वर्दी पहनने वाली महिलाएं ही सुरक्षित नहीं हैं, तो उन आम महिलाओं के साथ क्या होता होगा, जिनके पास कम से कम वर्दी का तो सहारा नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद और भी चीज़ें इस पोस्ट में लिखते हैं, जैसे कि जिन ट्रेनिंग सेंटर में इन लोगों को रहने का इंतज़ाम किया गया वहाँ पर सुविधाएं नहीं हैं, उनके साथ में अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। बता दें कि इस मामले पर जब सवाल उठे तो पुलिस अधिकारी भी पहुँचे। उन्होंने कहा कि सीसीटीवी कैमरे वाला जो आरोप है वो गलत है, लेकिन बाकी के जो मामले हैं, बाकी की जो शिकायतें हैं, बाकी के जो आरोप हैं, उनकी जाँच की जाएगी। क्या कुछ कहा है वो सुन लेते हैं। 26 बटालियन गोरखपुर में नियुक्त रिक्रूट महिला आरक्षियों द्वारा कुछ समस्याएं सामने रखी गई, जिसको सीनियर अधिकारियों के द्वारा तत्काल संज्ञान में लिया गया। तत्परता से वहां पे पहुंच के उसमें जांच की गई, जिसमें यह संज्ञान में आया कि कुछ तकनीकी कारणों के कारण विद्युत आपूर्ति कुछ समय के लिए ठप हुई थी, जिस कारण से जल आपूर्ति भी प्रभावित हुई है। इस समस्या का अधिकारियों के द्वारा मौके पे पहुंच के निस्तारण कर लिया गया। विद्युत विभाग से वार्ता करके जो विद्युत आपूर्ति में दिक्कत आ रही थी उसका निस्तारण कर लिया गया। इसके अलावा ये तथ्य संज्ञान में रखा गया था कि कुछ बाथरूमों में कैमरा लगने की बात सामने आई थी, जो जांच करने पर पूर्णतः असत्य व किसी भी तथ्य से रहीन पाया गया। एक पीटीआई के द्वारा अभद्रता करने की बात संज्ञान में आई थी, जिसको डीआईजी सेक्टर के द्वारा निलंबित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए महिला रिक्रूट आरक्षियों की जो ट्रेनिंग है उसको सुरक्षित और उच्च कोटि की करना ये उत्तर प्रदेश पुलिस की प्राथमिकता है, जिसको सब जगह अच्छी तरह से करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ अनुशासनहीनता
और सोशल मीडिया पे कुछ अफवाह फैलाने वालों को भी चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करके उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। बताया तो ये भी जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर जाने वाले हैं और उनके जाने से पहले इस तरह का आलम उनके ही ज़िले गोरखपुर में है। सवाल खड़े किए हैं खुद चंद्रशेखर आज़ाद ने, जो नगीना से सांसद हैं। कई सारे प्रश्न पूछ रहे हैं और जवाब भी मांग रहे हैं अपनी इस एक्स पोस्ट में। इस सब पर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं और यूपी से जुड़ी तमाम खबरें देखने के लिए आप देखते रहिए यूपी तक।